टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हकीकत में 8 वर्ष से सूनी रही मां कृष्णा की गोद, कागजों में 25 बार गूंजी किलकारी। जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि हड़पने को किस कदर खेल किया गया है। फतेहाबाद की कृष्णा इसका जीता उदाहरण है। कागजों में जिस कृष्णा का 25 बार प्रसव दिखाया गया है, असल में वह 8 वर्ष से मां ही नहीं बन पाई है। सीएचसी फतेहाबाद पहुंचे सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कृष्णा कुमारी के बयान दर्ज किए तो सारा खेल खुल गया। लाभार्थी के गांव में महिला समूह चला रहे अशोक ने सीएचसी के डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ मिलकर सारा खेल रचा था। अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही कर्मचारियों की संविदा समाप्त की जाएगी। डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजे जाने की तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी के लिए किए गए भुगतान का वित्तीय वर्ष 2021 से 22, 2022 से 23 में कराए गए ऑडिट में 8.95 लाख रुपए का संदिग्ध भुगतान पकड़ा गया है। सीएचसी फतेहाबाद में कृष्णा कुमारी के बैंक खाते में 2.5 वर्ष में 45,000 रुपए का भुगतान किया गया। इस भुगतान के लिए कृष्णा कुमारी का 25 बार प्रसव दर्शाया गया, 5 बार नसबंदी दिखाई गई। सीएमओ डा अरुण श्रीवास्तव जांच के लिए टीम के साथ सीएचसी पहुंचे और कृष्णा कुमारी के बारे में जानकारी जुटाई गई। वह फतेहाबाद के गांव नगला कदम की रहने वाली है। पति छोटू गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। वह कुछ दिन पहले ही वहां से लौटी थी। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया, सीएचसी फतेहाबाद पर 32 वर्ष की कृष्णा कुमारी को बुलाकर बयान दर्ज किए गए। उसने बताया कि पहला प्रसव 2014 में उपस्वास्थ्य केंद्र डॉकी में हुआ था। इसके 3 वर्ष बाद 2017 में दूसरा प्रसव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में हुआ। उसी दौरान नसबंदी करा ली थी। बड़ा बेटा लवकुश 11 वर्ष और छोटा बेटा आदित्य 8 वर्ष के हैं। इसके बाद कोई बच्चा नहीं हुआ। नगला कदम के ही रहने वाले उसके रिश्तेदार अशोक ने पेंशन दिलवाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाने के लिए उसके हस्ताक्षर कराए थे। खाते में उसका मोबाइल नंबर भी दर्ज नहीं है। कभी बैंक से कोई मैसेज भी नहीं आया। 45,000 बैंक अकाउंट में आने के बारे में भी नहीं पता है। अशोक उसे बीच बीच में गेहूं, चावल सहित अन्य खाद्य सामग्री दे देता था। सीएचसी पर प्रसव और नसबंदी के भुगतान के लिए अधीक्षक, डॉक्टर, ANM, डाटा ऑपरेटर और आशा द्वारा सत्यापन किया जाता है। इसके बाद भुगतान होता है। सीएचसी फतेहाबाद पर वर्ष 2021 से 22, 2022 से 23 में डॉक्टर VK सोनी, डॉक्टर देवेंद्र और डॉक्टर AK इंक्षसा अधीक्षक रहे हैं। इनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। वर्तमान अधीक्षक प्रमोद कुशवाहा, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर नीरज अवस्थी, डाटा ऑपरेटर गौतम और गौरव थापा के बयान दर्ज किए गए। सीएचसी पर डाटा ऑपरेटर सहित अधिकांश कर्मचारी संविदा पर कार्यरत है। ब्लॉक स्तर पर भी जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। आगरा से टुडे न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी बन जी? नगला कदम। आपके ऊपर आरोप लगाया कि 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी हुई और 40-45 हजार रुपये खाते में आए। क्या कुछ जानकारी, क्या घटना है? जो सोचो ने मतलब बच्चा कैसे जाएंगे पिज्जा करेंगे तो जब नसबंदी है ये तो बातें कह रहे हो। फिर क्या मामला 8 साल को बच्चा मेरो तक मरना नहीं है जाते। मामला क्या है जी? 45 हजार रुपये आपके खाते में आए? मैं ना आई, मैं ना ले ना मुझे पता। अच्छा, ये कौन है जिसने आपका खाता खुलवाया है, जिसके मैसेज जाते हैं? वो बरो नाम वो है ना, बाको नाम है अशोक। किनका लड़का है? हरिचंद का। आपके गांव का ही है? हाँ, गांव का ये बरो घर में। अच्छा, तो उसने ही आपका खाता खुलवाया, उसी में उनका मोबाइल नंबर लगा है। आपको इस सब की जानकारी नहीं है? अच्छा, सीएमओ साहब ने बुलाया था, आपने यही बताया था? मैंने और 5 बार नसबंदी जननी जो योजना चल रही है, कहीं ना कहीं बड़ा फर्जी वाला मामला है। क्या है पूरा मामला? ये वर्ष 21-22 और 22-23 में जो हमारा डिजिटलाइज हुआ था, सारे सॉफ्टवेयर्स बने थे उस समय। तो उन सॉफ्टवेयर्स में कमी देखी गई थी कि अगर रिपीटेड अकाउंट नंबर है तो हम पकड़ नहीं पा रहे थे। इसमें जो वाउचर्स आते हैं उनका हमें भुगतान 48 घंटे के अंदर करना होता है, तो वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारा समय नहीं मिलता। इसके लिए जो इस वित्तीय वर्ष में इसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। अब PFMS सिस्टम आ गया है जिसमें एक वाउचर की डिटेल जानकारी होती है। परंतु चूंकि ये मामला फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, इसकी डिटेल सारी हमें शासन से प्राप्त हो गई है। क्योंकि इसका डिटेल मुझे चाहिए था तो डिटेल मांगी गई थी, डिटेल आ चुकी है और उन डिटेल्स के हिसाब से देखा जा रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया कि पिछले वर्ष की लायबिलिटी थी वो इस वर्ष की लायबिलिटी में या सिंगल वर्ष में पेमेंट होने पे वो डबल दिखाई पड़ रहे हैं या 2-3 टाइम हो गए हैं। हो सकता है एक परिवार में एक ही अकाउंट नंबर हो और 2 डिलीवरीज हों तो उन्होंने
2 डिलीवरी में पेमेंट कर दिया। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होती है, परंतु जैसे अभी आपका कहना है कि इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है। यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी, और यदि जानबूझ के ऐसा किया गया है और इसमें बेनिफिशियरी या जो संबंधित आशा, चूंकि वो वाउचर प्रोडक्ट करती है और उसका बैम MIS में वेरीफाई करता है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध FIR पंजीकृत। तो अधीक्षक की क्या भूमिका रही होगी इसमें? अधीक्षक की भूमिका की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स में एक वेरीफाई करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर की जाएगी कि इसमें किसी अधीक्षक की भूमिका है कि नहीं, क्योंकि लगातार यहाँ पे अगर आप फतेहाबाद की स्थिति देखें या शमशाबाद, 2 ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, लगातार अनरेस्ट बहुत रहता है कर्मचारियों को लेकर, और यहाँ अब तक 4 इंचार्जेस बदले जा चुके हैं फतेहाबाद में और 4 इंचार्जेस शमशाबाद में बदले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत ज़्यादा लग रही, अड़िया है तो, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज़्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की, लेकिन उसमें वो आक्षेप से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान का पेमेंट जो होता है वो इनकी लास्ट DIC से होता है। केवल फतेहाबाद से ही नहीं है, कई ये कहाँ, ये सैया भी है, हर जगह से मेरे पास कई जगह जहाँ 1000 में है, यहाँ पेमेंट अगर एक ब्लॉक में अगर हम करें तो करोड़ों में पेमेंट होता है। सर, जिस तरह से 48 आवर में आप बता रहे हैं कि पेमेंट करना आवश्यक है, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि उन्हें 3-3 साल हुए उनको जननी सुरक्षा का पैसा नहीं मिला है, ये क्या मामला है? ये देखिए, ऐसा है कि अगर जननी सुरक्षा प्रीमियम प्रेशर की वजह से हो सकता है गलत अकाउंट में अगर डाल दिया होगा तो उसका भुगतान नहीं हो पाएगा। जो आप एक बता रहे हैं इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारी तरफ से ये प्रेशर रहता है, शासन की तरफ से प्रेशर रहता है कि 48 घंटे में पेमेंट कर दीजिए। सर, कोर्ट बड़ा निकल के आया है, 25 बार जो महिला की, हाँ, ये इसकी मैं स्वयं नसबंदी या डिलीवरी कराई गई है, उसको मैं स्वयं देख रहा हूँ। जो कार्रवाई है किस तरीके से? बिल्कुल, आज अभी मैं उसकी डिटेल मैंने बैंक से निकलवाई है और उसकी कैंडिडेट की डिटेल निकलवा के मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा और उसके अकाउंट वेरीफाई करूँगा कि अगर उसके बाद 25 बार पैसे आए हैं तो उस पैसे का क्या हुआ है। और अकाउंट एक ही है कि अलग अलग अकाउंट? एक ही अकाउंट। सर, उसके खिलाफ FIR होगी? सबके खिलाफ FIR हो। पहले उससे एक बार पूछ तो ले, एक बार आवश्यक है कि जान लें कि उसका क्या कहना है, और उसके कहने के आधार पर जो भी लोग इन्वॉल्व हुए उसमें सबके खिलाफ FIR। सर, लगभग पूरे अगर आगरा की बात करें तो लगभग 39 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा लगभग सामने आया, तो क्या सभी लोगों पर इसी तरह की जांच कर? बिल्कुल, सबको आज शाम तक का स्पष्टीकरण, सबको अकाउंट की डिटेल दे दी गई है। शाम तक सबसे एक जनरल मांगा जा रहा है। FAO की अध्यक्षता में एक समिति बन चुकी है, और विशेष तौर से हमारा देखिए 2 और 2-3 तक तो संभव हो सकता है कि भुगतान 1 साल हो गए हों या टेक्निकल एरर के कारण, लेकिन एक आदमी को मल्टीपल पेमेंट होना, बिल्कुल ये कहीं ना कोई कॉन्स्पिरेसी को इशारा करता है, और इसमें निसंदेह सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो भी इन्वॉल्व होंगे चाहे कोई भी हो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और विदिन 1 सप्ताह के अंदर।